नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने केंद्र सरकार द्वारा अपनी मांगें स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन वापस ले लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। प्रदेश में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू। और प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने केंद्र सरकार द्वारा अपनी मांगें स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन वापस ले लिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की बातचीत की। बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक रोकने के उपायों सहित विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। बाद में नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्राथमिकी पहले ही दर्ज की गई है तो उसे वापस लिया जाएगा और उसकी प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आत्महत्या करने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और नियमों के अनुसार उनके परिजनों को अधिकतम संभव मुआवजा सुनिश्चित किया जाएगा। इस मौके पर सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि संगठन ने सद्भावना के आधार पर आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सहमत शर्तों को निर्धारित समय सीमा में लागू किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगी में न उलझे, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। सरकार ने पुनर्परीक्षा की नई तिथि की भी घोषणा की। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। नेशनल परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई से 21 अगस्त तक किए जा सकते हैं। लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 11 अक्टूबर तय की गई है। परीक्षा के लिए प्रदेश के 16 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा कल फिर शुरू हुई। अधिकारियों द्वारा मौसम की स्थिति की समीक्षा के बाद तीर्थ यात्रा फिर शुरू कर दी गई है। इस मार्ग को तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त किया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश में पहली बार महतारी वंदन वृक्षारोपण अभियान का आयोजन 30 जुलाई को किया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित इस अभियान का उद्देश्य मातृशक्ति को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना है। बालोद जिले में आयोजित वृहद पौधारोपण कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना से लाभान्वित महिलाओं के साथ साथ अन्य इच्छुक महिलाओं को निःशुल्क पौधों का वितरण किया जाएगा। इस अभियान के तहत ग्राम पंचायतों के सहयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर पौधे उपलब्ध करा रही हैं, ताकि प्रत्येक महिला 30 जुलाई को अपने घर, आंगनवाड़ी अथवा उपयुक्त स्थान पर पौधारोपण कर सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। नारायणपुर जिले में ओरछा थाना क्षेत्र के ग्राम पदगुंडा करसेनार में जंगल से सुरक्षा बलों ने सर्चिंग अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद की है। वहीं बीजापुर जिले के पीडिया और मुतवंडी क्षेत्र के हिरमगुंडा गांव के जंगल में भी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए 6 डंप बरामद किए। इनमें आईईडी, कॉर्डेक्स वायर, डेटोनेटर, गन पाउडर, संचार उपकरण, रेडियो सेट, इलेक्ट्रिक सहित अन्य सामग्री शामिल है। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं में हुए कथित घोटाले के सिलसिले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की टीम ने धमतरी, बिलासपुर और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में 7 ठिकानों पर छापा मारकर कई दस्तावेज और साक्ष्य जब्त किए हैं। इस दौरान कुछ दवा व्यापारियों से पूछताछ भी की गई है। ये घोटाला राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत हुए जागरूकता कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में पुलिस ने आईएसआई स्लीपर सेल के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी को 5 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक विजय पांडे ने बताया कि आरोपी पंजाब का रहने वाला है और उसे 20 जून को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार के सीक्रेट चैम्बर से करीब 38 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में बिहार के कैमूर निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गांजा तस्करी में उपयोग की गई कार और एक मोबाइल फोन समेत 25 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार की एक कार्यक्रम में तबीयत बिगड़ने के बाद शुक्रवार शाम अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के अनुसार प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शुक्रवार शाम को विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में गीत प्रस्तुत कर रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परिचारक के रिक्त पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन आज 26 जुलाई को किया जाएगा। परीक्षा के लिए रायपुर जिले में 52 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। महादेव सट्टा ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कारोबारी विकास गर्ग को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 10 दिन की हिरासत के बाद कल रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गनियारी पीपरछेड़ी स्थित शिवनाथ नदी में नहाने के दौरान 2 युवक नदी के तेज बहाव में बह गए। इसमें से एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे युवक की तलाश की जा रही है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम सकरी के पास रायपुर से बलौदाबाजार जा रही यात्री बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 16 यात्री घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सारंगढ़ विलायगढ़ जिले की सरिया पुलिस ने देवगांव के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 103 नग कोडीन सिरप सहित एक मोटरसाइकिल, एक कार और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये पुरस्कार वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को दिया जाता है। वहीं दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों और संस्थाओं से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर के अवसर पर ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।